हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 के हिंदी के गद्य भाग से पहला चैप्टर बातचीत से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। तो चलिए देर न करते हुए हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो हम दोस्तों आपको बता दें, जो बाल कृष्ण भट्ट जी थे ना, वो आधुनिक काल के रचनाकार थे। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है नामोर्सी, बाल कृष्ण भट्ट, जे कृष्णमूर्ति या उदय प्रकाश। तो हम आपको बता दें दोस्तों, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बाल कृष्ण भट्ट जी है। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? गुलेरी जी, मलयज, बालकृष्ण भट्ट या भगत सिंह। तो हम आपको बता दें दोस्तों, दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। तो चलिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? गुलेरी जी, बेनी प्रसाद भट्ट, बालकृष्ण भट्ट या टेनी प्रसाद भट्ट। तो हम आपको बता दें दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे? बहस करके, झगड़ा करके, बातचीत करके या हंसने से। तो हम आपको बता दें दोस्तों, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है ना, वह भाप बन के निकल पड़ता है बातचीत करके दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। ठीक है, 6 क्या कह रहा है दोस्तों? दो बूढ़ियों के बातचीत का मुख्य प्रकरण क्या होता है? दो बूढ़ियों के बातचीत का मुख्य प्रकरण क्या होता है? बेटे बहू का गिला शिकवा करना, पति का शिकायत करना, नौजवानी की निंदा करना या प्रेम प्रसंग की बात करना। तो हम आपको बता दें दोस्तों, दो बूढ़ियों के बात का मुख्य प्रकरण होता है बेटे बहू का गिला शिकवा करना। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। तो चलिए अब हम 7वां क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? अशिक्षित लोगों के बातचीत को क्या कहते हैं? ठिठोली, गप, बतकही या हंसी मजाक। तो हम आपको बता दें दोस्तों, अशिक्षित लोगों के बातचीत को हम बतकही कहते हैं। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अब हम दोस्तों बात करेंगे 8वां क्वेश्चन की। ठीक है, 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें एक है स्पर्श शक्ति की, श्रवण शक्ति की, वाक शक्ति की, प्राण शक्ति। तो हम आपको बता दें दोस्तों, अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें एक है वाक शक्ति। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की। कितनों के बीच की बातचीत अंगूठी में नख के समान होते हैं? 2, 3, 5, 6। तो हम आपको बता दें दोस्तों, 3 लोगों की बीच की बातचीत अंगूठी में नग के समान होते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही होगा। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों? एडिशन का मत क्या है? सच्ची बातचीत 3 व्यक्तियों में भी हो सकती है, सच्ची बातचीत 2 व्यक्तियों में होती है, सच्ची बातचीत 4 व्यक्तियों में भी हो सकती है, सच्ची बातचीत अनेक व्यक्तियों में भी हो सकती है। तो हम आपको बता दें दोस्तों, एडिशन का मत था सच्ची बातचीत 2 व्यक्तियों में हो सकती है। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। ठीक है, 11 क्या कह रहा है दोस्तों? बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, हल्का और स्वच्छ या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम आपको बता दें, बातचीत से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा था? हजारी प्रसाद जी ने, कि डॉक्टर नागेंद्र ने, कि रामचंद्र शुक्ल ने, कि रामविलास शर्मा ने। तो हम आपको बता दें, भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रामचंद्र शुक्ल जी ने उनको रखा हुआ था। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की।
बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? प्रसाद युग के, कि द्विवेदी युग के, कि भारतेंदु युग के, आधुनिक युग के? तो हम आपको बता दें दोस्तों, बाल कृष्ण भट्ट जी थे ना, वो भारतेंदु तेंदु युग के निबंधकार थे। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है दोस्तों? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में अधिक प्रचलित है? अमेरिका के लोगों में, कि भारत के लोगों में, कि यूरोप के लोगों में, कि अफ्रीका के लोगों में? देखिए, आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन के मतलब होता है बातचीत करने की कला, और ये बातचीत करने की कला सबसे ज्यादा यूरोप के लोगों में प्रचलित है। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? फ्राइडे के, कि एडिसन के, कि स्टील के, कि संडे के? तो हम आपको बता दें, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 क्या कह रहा है? किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? स्पर्श शक्ति की न होने से, कि श्रवण शक्ति की, वाक शक्ति से, कि प्राण शक्ति से? तो हम आपको बता दें दोस्तों, वाक शक्ति के न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 क्या कह रहा है? एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? एडिसन के अनुसार असल बातचीत दोस्तों दो लोगों के ही बीच हो सकती है। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर दो क्या सॉरी ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की। ठीक है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता, या प्रभावपूर्ण भाषा? तो हम आपको बता दें दोस्तों, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? वक्ता को इनमें किसमें नाज नखरे जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है? संवाद में, कि बातचीत में, कि भाषण में, कि प्रभावपूर्ण भाषा में? तो हम आपको बता दें दोस्तों, वक्ता को बातचीत में नाज नखरे जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है? एडिसन, मिल्टन, बेन जॉनसन, या भट्ट जी? तो हम आपको बता दें, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह बेन जॉनसन भाई साहब ने कहा हुआ था। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही होता है। यानी बोलने से ही पता चलता है कि कौन मनुष्य कितना पढ़ा लिखा है, कितना साक्षात्कार है, और ये बात बेन जॉनसन ही कहा हुआ था। अब हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? भजन, नंदी पाठ, या मंगल चरण की आरती? तो हम आपको बता दें, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को नंदी पाठ कहा जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की। ठीक है, 22 क्या कह रहा है दोस्तों? यदि मनुष्य में वाक शक्ति न होती तो यह सृष्टि कैसी होती? बहरी, की गूंगी, की अंधी, की छोटी? तो हम आपको बता दें दोस्तों, यदि मनुष्य में वाक शक्ति न होती ना, तो ये सृष्टि क्या होती, गूंगी होती। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी, कहानी, यात्रा स्मरण, या ललित निबंध? तो हम आपको बता दें, ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ललित निबंध है दोस्तों। ठीक है, यानी बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत ललित निबंध है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर मेरा डी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है दोस्तों, बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? लखनऊ, इलाहाबाद, मथुरा, या वाराणसी? तो हम आपको बता दें दोस्तों, बाल कृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान था ना, वो इलाहाबाद था। कहाँ था? इलाहाबाद। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की। बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? 20 जून 1914, 22 जून 1924, या 20 जुलाई 1914, या 22 जुलाई 1924? तो हम आपको बता दें दोस्तों, 20 जुलाई 20 जुलाई 1914 को बाल कृष्ण भट्ट जी का निधन हो गया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर मेरा सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की। 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? एडिसन, मिल्टन, बेन जॉनसन, या भट्ट जी? तो हम आपको बता दें दोस्तों, 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक बाल कृष्ण भट्ट जी है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की। बाल कृष्ण भट्ट के माता का नाम था
शोभा देवी की, पार्वती देवी की, लक्ष्मी देवी की, विमला देवी। तो हम आपको बता देते दोस्तों, बाल कृष्ण भट्ट जी के माता का नाम पार्वती देवी था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है, उनकी प्रारंभिक शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान किसका था, बड़े भाई का, कि चाचा का, कि मामा का, कि माँ का। तो हम आपको बता दें, बाल कृष्ण भट्ट जी के प्रारंभिक शिक्षा में अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान था तो उनकी माँ का था। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की, सॉरी 29 की। 29 क्या कह रहा है दोस्तों, 1867 में उन्होंने किस स्कूल के एंट्रेंस की परीक्षा पास की थी, मिशन स्कूल, डीएवी स्कूल, सेंट मैरी स्कूल या स्कूल जोसेफ। तो हम आपको बता दें, बाल कृष्ण भट्ट जी ने 1867 में दोस्तों मिशन मिशन स्कूल से क्या की थी, उसने एंट्रेंस की परीक्षा पास की थी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की। वह 1888 में इलाहाबाद के किस कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए थे, यानी बाल कृष्ण भट्ट जी ने 1888 ईस्वी में 1888 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों, इलाहाबाद के किस कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए थे, कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज, डीएवी इंटर कॉलेज, सेंट मैरी कॉलेज या स्कूल जोसेफ कॉलेज। तो हम आपको बता दें दोस्तों, बाल कृष्ण भट्ट जी ने 1888 ईस्वी में इलाहाबाद के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक अध्यापक मैंने पद पर नियुक्त हुए थे। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, देखते हैं कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, पद्मावती, बेनीसंहार, मेघदूत या मेघनाथ वध। तो हम आपको बता दें दोस्तों, पद्मावती, बेनीसंहार, मेघदूत, मेघनाथ वध में मेघदूत जो है वो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित रचना नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अब बात करेंगे, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 की, ठीक है दोस्तों। बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था, 1877, 1888, 1890, 1894। तो हम आपको बता दें दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा, यानी 1877 में बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया था। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास ने उन्हें आमंत्रित किया था, कहाँ, मथुरा, इलाहाबाद, रायगढ़ या काशी। तो हम आपको बता दें दोस्तों, ये काशी उन्हें बुलाया हुआ था हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए, है ना, सुंदर दास जी ने उनको। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है दोस्तों, कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, मैला आंचल, गोदान, सौ, 100 अजान एक सुजान, मेघनाथ वध। तो इसमें बता दें दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, यानी 100 अजान एक सुजान बाल कृष्ण भट्ट जी का रचित उपन्यास है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। हम आगे देखते हैं दोस्तों कुछ, ठीक है दोस्तों। 35 क्या कह रहा है, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, नूतन ब्रह्मचारी, सद्भाव का भाव, 100 आजन एक सुजान की आधे अधूरे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा दोस्तों, आधे अधूरे। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, तो हम आगे देखते हैं, कितने वर्षों तक वह हिंदी मासिक पत्रिका हिंदी प्रतीक चलाते रहे, कितने वर्षों तक वह हिंदी मासिक पत्रिका हिंदी प्रतीक चलाते रहे, 25, 30, 33 या 35। तो हम आपको बता दें दोस्तों, वो 33 वर्षों तक हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका चलाते रहे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 की, पद्मावत किनके द्वारा रचित नाटक है, एडिसन, मिल्टन, बेन जॉनसन या भट्ट भट्ट जी। तो हम आपको बता दें दोस्तों, जो पद्मावत जी थे ना, ये पद्मावत किनके द्वारा रचित नाटक है, ये दोस्तों किनके है, भट्ट जी का है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की, हिंदी साहित्य में गद्य काव्य को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, हिंदी साहित्य में गद्य काव्य को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, एडिसन, मिल्टन, बेन जॉनसन या भट्ट जी। तो हम आपको बता दें, हिंदी साहित्य में गद्य काव्य को शुरू करने का श्रेय बाल कृष्ण भट्ट जी को जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर मेरा डी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 की, ठीक है। चलिए
1869 से 1875 तक प्रयाग के किस स्कूल में उन्होंने अध्यापन किया? 1869 से 1875 तक प्रयाग के किस स्कूल में उन्होंने अध्यापन किया था? मिशन स्कूल, डीएवी स्कूल, सेंट मैरी स्कूल या स्कूल जोसेफ? तो हम आपको बता दें दोस्तों, 1869 से लेकर 1875 तक प्रयाग के यानी प्रयाग अभी क्या, हाँ पहले पहले इलाहाबाद नाम था, अब प्रयाग नाम हो गया है। प्रयाग के मिशन स्कूल में उन्होंने अध्यापन किया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की। 40 क्या है दोस्तों? एक रोगी और एक वैद्य बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित क्या है? उपन्यास, नाटक, प्रहसन या निबंध? एक रोगी और एक वैद्य बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित क्या है? उपन्यास, नाटक, प्रहसन और निबंध? तो हम आपको बता दें दोस्तों, ये नाटक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका या ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी? तो हम दोस्तों बता दें, ये सभी बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित रचना है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की। ठीक है, 42 क्या कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों? बाल कृष्ण भट्ट मूलतः क्या थे? नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार या निबंधकार? तो हम आपको बता दें दोस्तों, बाल कृष्ण भट्ट जी थे ना, मूलतः वो निबंधकार थे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा दोस्तों। ठीक है, अब हम चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं दोस्तों। ठीक है, 43 क्या कह रहा है दोस्तों? बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित प्रहसन कौन सा है? नूतन ब्रह्मचारी, सद्भाव का भाव, 100 अजान एक सुजान, जैसा काम वैसा परिणाम? तो हम आपको बता दें दोस्तों, बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित प्रहसन नूतन ब्रह्मचारी है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 की। बाल कृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा था? हजारी प्रसाद, डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुगल, रामविलास शर्मा? तो हम आपको बता दें दोस्तों, ये रामचंद्र शुगल जी ने बाल कृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 की। ठीक है, 45 क्या कह रहा है दोस्तों? हिंदी साहित्य के आधुनिक आलोचना का जन्मदाता किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य के आधुनिक आलोचना का जन्मदाता किसे कहा जाता है? हजारी प्रसाद, डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या बाल कृष्ण भट्ट? तो हम आपको बता दें दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर मेरा डी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। यानी बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी साहित्य के आधुनिक आलोचना का जन्मदाता कहा जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 की। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे? बातचीत की शैली की, संवाद शैली की, भाषण की शैली की, सभी? तो हम आपको बता दें दोस्तों, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी ने बातचीत की शैली को बताना चाहते थे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 की। ठीक है, वाक शक्ति के अनेक फायदे में कौन कौन दो दो है? बकबक एवं भाषण, संवाद शैली, भाषण की शैली की, स्पीच वक्तृता और बातचीत? वाक शक्ति के अनेक फायदे में कौन दो फायदे हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, स्पीच वक्तृता और बातचीत। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अब हम आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, 48 क्या कह रहा है दोस्तों? चमनिस्तान का अर्थ है मुरघाटी, कब्र, भाषण की शैली या हरे भरे भाग? तो हम आपको बता दें दोस्तों, चमनिस्तान का अर्थ है हरे भरे भाग। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं दोस्तों। किसने लिखा है गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है? अशोक वाजपेयी की, नाम और की, रघुवीर सहाय की, शमशेर बहादुर? तो हम आपको बता दें दोस्तों, ये जो बात है ना, ये रघुवीर सहाय ने लिखी हुई थी, लिखे हुए थे। किसने लिखा है कि गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है? ये रघुवीर सहाय जी ने लिखे हुए थे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर मेरा सी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की। ठीक है, 50 क्या कह रहा है दोस्तों? बाल कृष्ण भट्ट के समय के कौन कौन साथी साहित्यकार थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधाचरण, प्रेम घन, प्रताप नारायण सिंह या शमशेर बहादुर? तो हम आपको बता दें दोस्तों, बाल कृष्ण भट्ट के समय भारतेंदु हरिश्चंद्र,
और राधा चरण जी इनके साथी साहित्यकार थे। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।